हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एमए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सन 2023 में हुआ था। क्योंकि अब आप लोगों के एमए सेकंड सेमेस्टर के होम साइंस के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बता दिया जाए, दिखा दिया जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला पेपर है रिसर्च मैथोलॉजी का। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जिस मापदंड में उत्तर देने वाले से कहा जाए कि वह विभिन्न कथनों को विभिन्न श्रेणियों के आधार पर उत्तर दे, वह मापदंड किसके द्वारा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए है, लिंकर्ट। जल्दी जल्दी हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को देखते चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, शैक्षणिक अनुसंधान रिपोर्ट लिखने में करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, एपीए शैली हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अज्ञात क्षेत्र के संबंध में जानने और सूचना एकत्रित करने के लिए शोध अध्ययन संचालित किया जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, अन्वेषणात्मक अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, एक स्रोत में लेखकों की संख्या के आधार पर को उपयोग करके प्रशस्त पत्र छोटा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, et.al। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से लिखा गया संभावित पाठकों को आकर्षित करता है और शोध रिपोर्ट को सूचीबद्ध करने में सुविधा प्रदान करता है। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, शीर्षक। अगला क्वेश्चन है, जब आंकड़े पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित किए जाते हैं तो उसे निम्न कहते हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, सारणीकरण। अगला क्वेश्चन है, उच्च वाले शोध पत्रिकाओं को आमतौर पर कम वालों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, प्रभाव कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मूल्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, मानक विचलन। बाकी सारे केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य या मानक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आंकड़ा संसाधन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, एक्सेल। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान है। करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, किसी भी समस्या की सत्यता की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। अगला क्वेश्चन है, शब्द डाटा लैटिन शब्द से आया है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, डेटम। शब्द डाटा डेटम लैटिन शब्द से आया है। अगला क्वेश्चन है, एक्शन अनुसंधान से तात्पर्य है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा, एक तत्कालीन समस्या को हल करने के लिए आरंभ करने के लिए किया गया अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, प्रांत शतक श्रृंखला को भागों में विभाजित किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, 100 बराबर भाग। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान जारी रखने के लिए कौन सा पहला चरण आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, अनुसंधान समस्या प्रतिपादित करना। अगला क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहले समस्या का पता लगाना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गैर संभावित प्रतिचयन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन। अगला क्वेश्चन है, संबंधित अनुसंधान कार्य जो किसी अध्ययन का आधार होता है निम्न में संग्रहित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा, परिकल्पना। आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है आपका परिकल्पना। संबंधित अनुसंधान कार्य जो किसी अध्ययन का आधार होता है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका परिकल्पना आएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदर्श का चुनाव इस आधार पर किया जाता है कि यह अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध है, उसे निम्न कहते हैं। करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, सुविधाजनक प्रतिचयन। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान प्रक्रिया को शुरू करने का निम्न पहला चरण है। तो करेक्ट आंसर इसमें पहला हो जाएगा, समस्या को पहचानना। अगला क्वेश्चन है, अगर हमें जो रिसर्च है वो अपनी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम देखनी होगी कि प्रॉब्लम क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ग्राफिक निरूपण नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, तालिका। अगला क्वेश्चन है, जिन विशेषताओं को लिया जाता है उसके प्रस्तावित कारणों को निम्न कहते हैं। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, स्वतंत्र चर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवेदन अनुसंधान का कौन सा चरण है। तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, अंतिम भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिंदु अनुसंधान की विशेषताओं से मेल नहीं खाता है। तो करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, अनुसंधान व्यवस्थित है।
अनुसंधान अप्रतिरोधी नहीं है, अनुसंधान समस्या उन्मुख नहीं है, अनुसंधान प्रक्रिया नहीं है, अनुसंधान की विशेषताओं से मेल नहीं खाता है, अनुसंधान व्यवस्थित है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि अनुसंधान व्यवस्थित होता है और इसने पूछा है कि मेल नहीं खाता है, तो ये बिल्कुल मेल खाता है अनुसंधान की विशेषताओं से, तो ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है लिंकर्ट पैमाना का दूसरा नाम है, करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, सारांशित रेटिंग पैमाना, सारांशित रेटिंग पैमाना। अगला क्वेश्चन है उस प्रश्नावली को क्या कहा जाता है जो किसी भी प्रतिवादी के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई लक्ष्य प्रदान नहीं करता है, तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, परिमुत्तर। अगला क्वेश्चन है जब प्रश्नों की एक नित्य सूची समान क्रम में सभी प्रतिभागियों को दी जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है, करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, संचरित साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुकूलता का माप कौन सा है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आंकड़ों का स्रोत उसके उद्गम स्थान से होता है तो उन आंकड़ों को क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम से अनुसंधान के कारण और प्रभाव संबंध को केंद्रित किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इस तरीके की चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमूना फ्रेम निम्न होता है, तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, जनसंख्या में सभी इकाइयों की सूची जिसमें से एक नमूना चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान हमेशा निम्न करता है, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, तीनों बातें अनुसंधान के बारे में सही की गई हैं। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान में सांख्यिकीय विश्लेषण का क्या उद्देश्य है, तो करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, डेटा से निष्कर्ष निकालना। अगला क्वेश्चन है सीमित आकार की जनसंख्या का प्रतिचयन करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिचयन विधि निम्न है, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, व्यवस्थित प्रतिचयन। अगला क्वेश्चन है जो अनुमान शोध अध्ययन के निष्कर्षों द्वारा निकाले जाते हैं उन्हें निम्न शीर्षक के अंतर्गत दिए जाते हैं, करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, अध्ययन का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है जिन विशेषताओं को लिया जाता है उसके प्रस्तावित कारणों को निम्न कहते हैं, तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, स्वतंत्र चर। अगला क्वेश्चन है प्रतिवेदन अनुसंधान के किस स्तर पर लिया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, अंतिम में। अगला क्वेश्चन है यादृच्छिक प्रतिचयन का महत्व निम्न है, तो करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है गुणों के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करने को निम्न कहते हैं, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, गुणात्मक वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान साधक क्या है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डेटा संग्रह विधि। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान यहाँ से शुरू होती है, तो करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, अनुसंधान समस्या की पहचान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नए तथ्यों की खोज करना। अगला क्वेश्चन है जब प्रश्नों को उत्तरदाताओं के आमने सामने प्रस्तुत किया जाता है वहाँ साक्षात्कारता उत्तरदाता की बजाय प्रश्नों की पूर्ति करता है, उसे क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर इसमें भी हो जाएगा, प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है अंतराल की लंबाई की गणना निम्न तरीके से की जाती है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के मध्य अंतर। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का क्या उद्देश्य है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुसंधान अंतराल की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला अध्ययन को निम्न के द्वारा वर्णन किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुसंधानात्मक। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान डिजाइन कार्यनीति के नीचे दिए सभी घटक सम्मिलित हैं एक को छोड़कर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आंकड़ों का विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है मध्यमान मध्यस्थ और मोड निम्न है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति के साधन। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली निम्न है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आंकड़ों को एकत्रित करने का साधन। अगला क्वेश्चन है
मौजूद साहित्य की समीक्षा की क्या आवश्यकता है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपकी रुचि के क्षेत्र के बारे में पता करना जो पहले से पता है। अगला क्वेश्चन है, प्री टेस्टिंग निम्न में मदद करती है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता लिंग और मोबाइल फोन का उपयोग करने के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन के लिए एकत्रित किया गया डाटा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गुणात्मक डाटा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को संग्रहित करने का साधन अवलोकन का निम्न में से कौन सा दोष है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह ज़्यादा समय लेता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्केल मापन का सबसे साधारण रूप है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सांकेतिक। अगला क्वेश्चन है, एक वितरण संयोजन सुष्टुता का परीक्षण निम्न के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, काई स्क्वायर परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक परिभाषा निम्न होती है जिनका है व्यापक अर्थ होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग विधि में प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होने वाला चर निम्न है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, स्वतंत्र चर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक डाटा का स्रोत है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अप्रकाशित शोध प्रबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नया और भरोसेमंद स्रोत है जो किसी व्यापक वैज्ञानिक विषय पर जानकारी प्रदान करता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शोध पत्र। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साधन क्या है जो इस ओर इंगित करता है कि वह साधन किस स्तर तक उसे मापता है जो उसे मापना है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वैधता। अगला क्वेश्चन है, मोड को पता करने के लिए सुचित्रित रूप से निम्न प्रयोग करें। करेक्ट आंसर इसमें ए हो जाएगा, हिस्टोग्राम। अगला क्वेश्चन है, यूजीसी दबाव डालता है कि शोध पत्र ISSN संख्या वाले जर्नल्स में प्रकाशित हों। अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावशीलता के संबंध में एक बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करना चाहता है। इस प्रयोजन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चरों के औसत मूल्य को निम्न कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मध्य मूल्य। अगला क्वेश्चन है, ऑफ CIT यानी कि ऑफ CIT शब्द का अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जब आंकड़े किसी विशेषता के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं तब वह निम्न प्रकार पर आधारित वर्गीकरण कहलाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गुणात्मक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² चिन्ह निम्न के लिए प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, काई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, बहुदंड चित्र निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक बीमा वाले चित्र। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें अनुसंधान पात्रों के माध्यम को बिना साक्षात संपर्क के चौकसी करके रिकॉर्ड किया जाता है उसे निम्न कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अवलोकन। अगला क्वेश्चन है, जब जांच करने वाली जनसंख्या विशाल हो तो हमें निम्न प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिचयन विधि। अगला क्वेश्चन है, डेटा एकत्रित करने का सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधार ली हुई सामग्री को स्वीकार करने में विफलता को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पैलेग्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, लिंग निम्न प्रकार के आंकड़ों के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्रेणीबद्ध आंकड़ा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, गुणात्मक आंकड़ा। अगला क्वेश्चन है, एक पायलट अध्ययन को यह भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्यवहार्यता अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, यदि परिकल्पना का परीक्षण करना हो कि क्या दो समूह के औसत के बीच का अंतर सार्थक है तो किसका उपयोग होगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, छात्र टी परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान कार्य के ब्लूप्रिंट को निम्न कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुसंधान डिजाइन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मापन के किस पैमाने में परम शून्य होता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुपात। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किए गए आंकड़ों को निम्न कहते हैं? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। अगला क्वेश्चन है, शोध प्रतिभागियों को पुरुष और नारी के रूप में गुणवत्तापरक चरों में कूटबद्ध करना निम्नलिखित में से किसको निरूपित करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, नामिक मापनी। एक बार आप लोग सभी ये सारी जो मापनी है इन सबको पढ़ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इन सभी से क्वेश्चन जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान रिपोर्ट या अनुसंधान पेपर में पढ़ते समय प्राय संक्षेपाचर विच का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, अर्थात। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान आख्या का आखिरी अध्याय निम्न है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, परिशिष्ट। अगला क्वेश्चन है, व्रत आरेखों से प्रस्तुत किया जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्रत आरेख को व्रत से प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान रिपोर्ट का पहला पृष्ठ निम्न है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शीर्षक पृष्ठ। अगला क्वेश्चन है, जब अनुसंधानकर्ता समकालीन मापदंड की बजाय भविष्य मापदंड मापन का प्रमेय करता है तो वह किस प्रकार की वैधता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रमाणुमानिक वैधता। अगला क्वेश्चन है, वह पैमाना जो इकाई विश्लेषण पद्धति के प्रयोग द्वारा विकसित किया गया है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लिंकर्ट पैमाना। ये सारे पैमाने हैं, इन सबको भी आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कोई भी पैमाना आपसे पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक प्रत्यागमन गुणांकों का करेक्ट आंसर इसमें सी हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना एकल अभिवृत्ति को मापने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और विश्वसनीय है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, थर्शक पैमाना। अगला क्वेश्चन है, वह अध्ययन की विधि जिसे गहनता से अध्ययन किया जाता है न कि विस्तार से? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केस स्टडी विधि। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान का कौन सा प्रकार प्रतिदर्श के चरों में वितरण एवं अंतर संबंधों की खोज करता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रयोगात्मक अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अध्ययनों में अनुसंधानकर्ता उन तथ्यों और जानकारियों का प्रयोग करता है जो पहले से उपलब्ध हैं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विश्लेषणात्मक अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्न उस ओर इंगित करता है कि टेस्ट उस हद तक मापता है जो उसे सही मायने में मापना है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वैधता। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली जिसमें प्रश्न स्पष्ट, ठोस और पूर्व निर्धारित होते हैं उसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संरचनात्मक प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, वर्गीय निर्देशन प्रणाली निम्न के अंतर्गत आती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुमानित निदर्शन। अगला क्वेश्चन है, जब 3 या अधिक चरों का अध्ययन किया जाता है वह किस प्रकार के सहसंबंध की समस्या है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बहुसंबंध। अगला क्वेश्चन है, एक आरेखीय चित्रण जिसमें अंतर संबंधी तथ्य 2 या ज़्यादा जोड़ों के प्रयोग से प्रस्तुत किए जाते हैं निम्न है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्ग छड़ आरेखी। अगला क्वेश्चन है, जब परीक्षण इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि बाहरी कारणों के द्वारा विभिन्नताओं को एक सामान्य प्रत्यय मौका में सम्मिलित किया जाता है वह निम्न सिद्धांत को दर्शाता है? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यादृच्छिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरंतर आधार पर तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए आवश्यक अनुसंधान डिजाइन को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अनुदैर्घ्य अध्ययन डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, एक अमूर्त में निम्न समाहित है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, रिपोर्ट के परिणामों का संक्षिप्त सारांश। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं की कुछ विशेषताओं या गुणों के आधार पर वस्तुओं को रैंक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्रम सूचक पैमाना। अगला क्वेश्चन है, देश की जनसंख्या का डेटा संग्रहित करने की विधि निम्न का उदाहरण है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, गणना विधि। अगला क्वेश्चन है, एक आलेख की संचयी बारंबारता सारणी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, तोरण।
अगला क्वेश्चन है, किसी संस्था के अभिलेखों वे पूरा लेखों से एकत्रित किए गए आंकड़ों को निम्न कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। तो ये हो गए आपके 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब 100 क्वेश्चन लिखे हुए थे, उसमें आप उन क्वेश्चनों में से आपको 50 क्वेश्चन करने थे। और उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर पसंद आया होगा और आपके लिए ये जो एमए के जो पेपर देने वाले हैं आप सेकंड सेमेस्टर के, उसमें ये आपको हेल्प करेगा। इससे आपको समझ में आएगा कि इस तरीके का पेपर पूछा जा रहा है और हमें इस तरीके की तैयारी करनी है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।